इस मुदस्सर है टू यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा वो कुछ देखते सुनते और जानते हैं जो दूसरे हेयर सलून मास्टर्स नहीं बताते हैं। और साथ में मुबशर की निगरानी में जो है वो मैं शेविंग की क्लासेस मेरी कंटिन्यू थी, लेकिन क्या है कि आज ब्लॉग बनाना ज़रूरी समझा ताकि मैं अपनी जो पुरानी जो यादें हैं उनको रिफ़्रेश कर सकूँ। तो जैसे कि कस्टमर ऑलरेडी रेडी है तो शेव करने से पहले हम निशान लगाते हैं कस्टमर की कलमों को। तो मैंने अब सबसे पहले कस्टमर की जो कलम है जहाँ तक हमने यानी कि हमने जो शेव की जो पार्टीशंस है वो करनी है। तो कलम की जो है ना वो ज़रूरी होती है लाइनिंग करना। कि तो कवर कर लिए, अब राइट साइड की जो है वो कवर कर रहा हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सीज़र का इस्तेमाल करके कलम के निशान लगाए हैं। इससे क्या होगा कि एक तो ब्लेड चलाना और दूसरी जितनी भी फेस की डायमेंशंस हैं इनको कवर करना बहुत आसान होगा। डायमेंशन से मुराद ये है कि फेस के पार्ट्स, ठीक है, टोटल 15 पार्ट्स होते हैं। तो सर मुबशर जो है वो स्क्रीनशॉट या पोस्ट जो है वो शेयर कर देंगे अपने चैनल में, तो आपने लाजमी तौर पर वॉच आउट करना है। हर एक पार्ट्स का नाम होता है। अच्छा, ये तो कर लिया। अब मैं जल्द से जल्द जो है ना आपका टाइम बचाने के लिए मैं सबसे पहले कस्टमर के फेस के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको मैं नरम करूँगा। ठीक है, समटाइम कस्टमर से आप पूछ लिया करें, क्योंकि हर एक कस्टमर का अपना एक लेवल होता है कि मुझे कटानी कि नहीं कटानी। तो मैं इन कस्टमर से भी पूछूंगा हमें मुझे नहीं कटानी होंगे, तो मैं सिर्फ जो नीचे वाला जो फेस का पार्ट है, मूछे वाले पार्ट को, मूछे वाली जो डायमेंशंस हैं उसको मैं लीव कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और नीचे वाला जितना भी पार्ट है फेस का उसको मैं कवर करूँगा, अच्छे से तर करूँगा, पानी से नरम करूँगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से पानी से नरम कर लिया है। ज़्यादा फेस में बाल नहीं है तो इसलिए सिंपल मैंने हल्का 1 मिनट में पानी से तर कर लिया, नरम कर लिया। अब क्या है कि मैं एक मटर के दाने के बराबर जो है वो थोड़ी सी जोली की जो है क्रीम लूँगा और इसको फेस पे लगा दूँगा। और लगाने के बाद जो है इसको मैंने मुकम्मल जो है ना पूरे फेस पे अब फैलाना है। तो फैलाने के लिए ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा मैंने ये फॉर्म जो है ना इसको ब्रश को नरम किया है और अच्छे से जो है वो फेस पे रब करूँगा, फेरूँगा। और रबिंग से मुराद यही होता है कि हिलाना, ठीक है, बार बार फेस को जो है अच्छे से जो है वो मलना। तो ब्रश को होल्ड करने के लिए आप 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल अभी 3 फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ईज़िली जो है वो अब फॉर्म की जो है ना शेप में आना शुरू हो गई है जो ट्यूब मैंने लगाई थी। और इसका बेनिफिट यही होता है ट्यूब का, मतलब कि जब ये फॉर्म में आना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब ये शेविंग के लिए रेडी होना शुरू हो गया है फेस। व्यूअर्स अच्छी तरह जो है मैंने फेस पे जो है वो ट्यूब को फैलाकर फॉर्म की शक्ल में कर लिया, अच्छी तरह नरम कर लिया। अब क्या है कि मैं ब्रश लगाते हैं जो है वो मेरे हाथ में भी फॉर्म लग गया हुआ है, तो मैं इसको टॉवल से अच्छे से क्लीन कर लूँगा। और क्लीन करना ज़रूरी है ताकि जब आप रेज़र चलाने लगेंगे तो आपके हाथ से रेज़र स्लिप ना हो, ना ही स्किन में जो है वो स्लिप हो। आपके दोनों हाथ ड्राई होने चाहिए। अब जैसे कि रेज़र मैं निकालूँगा, ठीक है, रेज़र के अंदर से जो है वो ब्लेड मैंने अब निकालना है और इसको अच्छे से जो है वो मैं आमतौर पर आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो है ना ज़्यादातर यहाँ से फ्रेश वाटर से अच्छे से रेज़र को वाश करते हैं। वाश करने के बाद यहाँ पे हमारी छोटी सी एक डब्बी है, इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है वो रेज़र रखे हुए हैं। तो ऑलरेडी जो है वो रेज़र तोड़ा हुआ है हमने। अब इसको हम डालेंगे मुकम्मल जो ब्लेड है इसको रेज़र के अंदर। और ये भी बात है कि आप अगर ब्लेड अच्छे लेवल पे तोड़ते हैं ना तो एक दफ़ा ही लगाने से क्या है कि जो रेज़र है, रेज़र के अंदर जो ब्लेड है वो एक फ़िक्स लेवल पे बैठ जाता है। बाज़ बार जो है वो अगर नहीं बैठता तो आपको अंगूठे का पिछला जो नाखून का हिस्सा है इसका हल्का सा इस्तेमाल करेंगे तो चुभ सकता है, मतलब कि फ्रंट वाले पार्ट को। और ये जो है आप देख सकते हैं कि फ़िक्स एक लेवल पे जो है वो ब्लेड बैठा हुआ है। अब इनके फेस को मैं रिलैक्स करवाने के लिए पीछे टेल लगवा दी है। और सबसे पहले जो है पार्ट मैं इनकी स्किन को इस तरह से खींचूँगा, ठीक है, और खींचना लाजमी है। जितना आप खींच के लगाएंगे उससे उतना ही अच्छा साबित होगा ब्लेड को चलाना फेस पे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैं स्किन को साथ साथ खींच रहा हूँ। स्किन को खींचना लाजमी है, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस वाली डायमेंशंस को क्लियर करना है तो उसके लिए मैं इसको साथ साथ में आपने डस्टिंग को क्लियर करना है, ठीक है, जो भी वेस्टेज है। अब स्किन को मैंने इस तरह से खींचा है, या आप इस तरह से भी खींच सकते हैं, ठीक है। अभी ये मेरे अंगूठे से ना स्लिप हो रही है स्किन,
मैं इसलिए इस वाले पार्ट को इस तरह से फेस दोनों उंगलियों से कवर करूँगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि साथ साथ जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ। और फर्दर ये है कि ये वाला नाजुक पार्ट होता है, तो इसलिए इसको ना सबसे पहले आप जो है ना मुकम्मल इस तरह से फुल क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अभी भी मेरे हाथ से ना स्लिप हो रही है स्किन, तो मैं अभी व्यूअर्स ये वाली डायमेंशन की तरफ मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये वाली जो पार्ट है इसको मैं क्लियर करूँगा। इसके लिए मैं सबसे पहले स्किन को खींचूँगा, या इस तरह से खींचने के बाद, ठीक है, तो इस तरह से कवर करूँगा। अब देखिए कि ये वाला पार्ट रह गया, अब इसको किस तरह से कवर करना है। सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। आपने इसको इस तरह से कवर करना है। व्यूअर्स अब ये वाली साइड को कवर करने के लिए आपने स्किन को इस तरह से खींचना है, ठीक है। मुकम्मल इस तरह खींचने के बाद अभी ना बासित भाई न्यू है दोस्तों, हाँ, तो ये काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। गलतियाँ करके कोशिश करके अपनी गलतियों को कवर करेंगे। अब गलतियाँ क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज की इसी वीडियो में। और कोशिश क्या है कि ये अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह स्किन को खिंचाव में रखना है, चाहे वो कलम की फर्स्ट साइड है, चाहे गर्दन वाली साइड है, चाहे हड्डी वाला पॉइंट है, चाहे सेंटर वाला पॉइंट है। हाँ। इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है, उस तरह को टेपर रख के आराम आराम से चलाकर गर्दन वाली साइड से सबसे पहले बस भाई जो है ना वो बालों को साफ़ करेंगे। तो व्यूअर्स ज़ाहिर से बात है कि उस तरह चलाते ही मेरी पहली धड़कनें जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी कि कहीं लग ना जाए कस्टमर को, और कहीं कस्टमर को जो है वो लगने के साथ साथ जो है वो कवर जो है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। हाँ, तो बस भाई आप आए ज़रा कैमरा संभालें, मैं आपको बताता हूँ। ये बाजी तरह तो सरबासीद सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट कलम से इस तरह खिंचाव रखना है। उस तरह को टेपर से मुराद होता है ये बिल्कुल स्किन के साथ रख के इस तरह स्किन को पकड़ना है और उस तरह को बिल्कुल साथ रख के आराम आराम से चलाना है। फ्रंट वाली नोक का आप इस्तेमाल करेंगे जब कलम से और गर्दन वाली साइड की तरफ आएंगे आप पहले कोट में। दूसरे में आप उल्टा भी चला सकते हैं, सीधा भी चला सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ये पहली हमारा पॉइंट हो गया कलम से लेकर गर्दन वाली साइड पर। अब हमारी ना दूसरी पार्टीशन की बारी आ गई, तो इसके लिए मैं 2 फिंगर का इस्तेमाल करूँगा इस अंदाज में, और उस तरह की फ्रंट वाली नोक यानी कि ब्लेड की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए हमने जो ना मूँछों वाली साइड की तरफ चले जाना है। ये दूसरा पॉइंट होगा। अब हमने तीसरे पॉइंट में जो ना हड्डी वाला पॉइंट और गर्दन की इस लेवल की जो ना पॉइंट को हमने कवर करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बासित भाई, सबसे पहले हमने हड्डी से जो ना इस तरह स्किन को खिंचाव में रखना है। एक फिंगर यहाँ पे और दूसरी फिंगर जो ना हमारी कान के करीब हो जाएगी, यानी कि ये सेंटर वाली फिंगर और अंगूठे की मदद के साथ हम इस तरह खिंचाव करेंगे और उस तरह को आराम आराम से चलाकर हम जो ना शेविंग कर लेंगे हड्डी के ऊपर से। फिर बाद में जो ना गर्दन वाले पॉइंट को इस तरह कवर करेंगे और आराम आराम से ब्लेड चलाकर तीसरे पॉइंट के साथ जो ना हम इसको कवर कर लें। चौथे पॉइंट में हमने मूँछों की पार्टीशन करनी है। अगर किसी कस्टमर ने मूँछें रखनी है, अगर मूँछें क्लीन करनी है, तो वो चौथे पार्टीशन में जो ना हम मुकम्मल मूँछों को साफ़ कर लेंगे। और जैसे ही और 5वें पॉइंट में जो ना बासित भाई हमने स्किन को खिंचाव में रखना है। इस तरह अंगूठा जो ना वो हमारा मूँछों वाली साइड पे आ जाएगा और ये जो हमारी दूसरे नंबर वाली फिंगर है वो हड्डी के ऊपर आ जाएगी। इस तरह हम ग्रिप्त कर लेंगे और उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से ब्लेड चलाकर जो ना सफाई कर लेंगे। तो पहली साइड जो ना वो 5 पॉइंटों के साथ जो ना हम कवर करेंगे हड्डी के इस लेवल तक। तो हमारी सेकंड साइड की बारी आ गई बासित भाई। इसमें टोटल हमने 6 हिस्सों में डिवाइड करना है सेकंड साइड को। पहला कलम से लेकर गर्दन वाली साइड पे उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हमने शेविंग करनी है। दूसरा जो है ना वो हमने कलम से लेकर हड्डी तक यानी कि मूँछों के लेवल तक इसको क्लियर करना है। तीसरा हमने जो ना हड्डी के ऊपर से और गर्दन वाली साइड से जो ना स्किन को खिंचाव में रख के इस अंदाज में ग्रिप्त करके
शेविंग कर लेनी है। 3 पॉइंट हमारे ये हो गए। तो ना हमने मुकम्मल ये फ्रेंच को कवर करना है, यानी कि सेंटर पॉइंट को। इसके लिए इस अंदाज में खिंचाव रखेंगे और उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हम शेविंग करते जाएंगे। और इसी तरह हमने जो ना ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको भी कवर करना है। इसी तरह आराम आराम से उस तरह चलाकर जो ना शेविंग करते जाना है। उस तरह के एंगल मैं इसलिए नहीं बता रहा दोस्तों, हमने इससे पहले काफ़ी वीडियोस में जो ना आपको बताया है कि सेंटर से कैसे उस तरह चलाया जाता है, फर्स्ट साइड से, सेकंड साइड से कैसे उस तरह चलाया जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको जो ना उस तरह को प्रॉपर ग्रिप के मतलब नहीं बता रहे, तो मेन पॉइंट ही बस दिखा रहे हैं। अब हमारा लास्ट 5वां पॉइंट रह गया, जिसमें जो ना हमने गर्दन वाली साइड से और हड्डी का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इससे हमने जो ना सफाई करनी है। तो बासित भाई एक साइड में जो ना हमने टोटल 5 से 6 पार्टीशन में जो ना करके शेविंग करनी है, फर्स्ट सेकंड, और सेंटर से जो ना 2 से 3 पार्टीशन में जो ना हमने शेविंग करनी है इसको। जैसे ही फर्स्ट कोड हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमने हल्की सी मूंछें सेट करनी है और कलमी। तो हमारी पहली कोड कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे कोड में जो ना फोम लगाया जाता है और इस अंदाज में ब्लेड चलाकर जो ना शेविंग की जाती है। भाई आप समझ गए होंगे, व्यूअर्स आप भी समझ गए होंगे कि आपने एक साइड को 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड करना है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, और सेंटर में जो ना पहला पॉइंट होगा बस सेंटर, यानी कि मुंह के करीब, चिन वाली साइड दूसरा, और गर्दन वाली साइड 3, यानी कि टोटल जो ना 11 से 12 पार्टीशन में जो ना आप आसानी तरीके के साथ शेविंग कर सकते हैं। तो बस भाई आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिला है, इससे पहले भी आपको मिला है। हाँ, डेफिनेटली मिला है। और जाहिर सी बात है कि एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी क्या है कि लेज़र चलाते हैं मुझे सम टाइम एक अंदर से घबराहट महसूस होती है। जैसे ही घबराहट दूर होगी, जाहिर सी बात है कि भी एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ इंसान आना शुरू हो जाता है, प्रोफेशनल कटिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है। कितने दिन हुए आपको? मुझे तो जाहिर सी बात है कि मैं तो छोटी ईद के बाद ही आया था, तो लगा लें साहब के 6 महीने भी नहीं हुए, 5 महीने करीब इनकी छुट्टियाँ ज़्यादा, इसकी छुट्टियाँ भी ज़्यादा है डेफिनेटली। मेरी ये छुट्टियाँ भाई जो है ना हमारे पास चंद दिन ही हुए हुए हैं। हाँ, ये इंशाल्लाह मुकम्मल होके जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं भाई? सऊदीया। और बासित भाई, लेकिन एक बात ये भी है, पुराने शागिर्द है उस्ताद मुबशर के। अच्छा, तकरीबन चंद दिन वो वाले यूट्यूबर्स की बात ही कर रहा है कि चंद दिनों में ही ट्रेन कर दिया, वो वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसी मजीद वीडियोस लाने के लिए। और देखें कि वैसे बात है कि फेस के भी कुछ बाल होते हैं, वो भी हमने क्लीन किए थे मुकम्मल। कस्टमर की जो है हमने साइडें भी क्लीन की थी और ब्लेड भी साइडों में लगाया था, कलमों के साइडों में। तो मिलते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस लाने के लिए आप तक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट्स करना है। किसी भी कमेंट्स को लेकर आपने अगर कमेंट्स कर दिए या किसी भी वीडियो को लेकर कमेंट्स कर दिए तो मज़ीद ऐसी वीडियोस बनेंगी आपके लिए। वीडियो को लाइक करें, दूसरे जो बाबर्स हैं हेयर सलून मास्टर्स हैं उन तक पहुँचाएँ। तो टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।